उसी के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। दिस इज डॉक्टर इमैनुअल ताहिर और आज खूबसूरत शो बेदारी आपके साथ लेकर आए हैं जो कि 2026 का पहला शो होगा। और मेरी तरफ से, मेरे घराने और जरमाया टेलीविजन की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और आज इस खूबसूरत मौका पर हमारे साथ एक खूबसूरत नौजवान यहाँ पर मौजूद है जो एम्बिशंस, इंकरेजमेंट से भरे हुए और आपके लिए लेकर आए हैं ताकि इस नए साल का आगाज आप बेहतरीन इंकरेजमेंट के साथ और बेहतरीन एम्बिशंस के साथ करें ताकि आप और आपका आने वाला सारा साल बेहतरीन गुजरे और कामयाब गुजरे। और मेरी मुराद हमारे दरमियान खूबसूरत गेस्ट मौजूद है, नुमान उठवाल साहब, चीफ ऑफिसर लोकल गवर्नमेंट है। सर हम आपको वेलकम करते हैं। उनके साथ तशरीफ हमारे एडवोकेट सनावर बालम साहब। सर हम आपको वेलकम करते हैं सर। और अगर इस नए साल के आगाज में आप हमारी ऑडियंस को नए साल की मुबारकबाद देना चाहें तो प्लीज वेलकम जी। हमारी तरफ से CSM की पूरी टीम की तरफ से आप सबको, जितने भी तालिब इल्म हैं जो ये चैनल देख रहे हैं और पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, सबको हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। सर। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर इमैनुअल ताहिर साहब का और सारी टीम जो जरमाया टेलीविज़न की है कि उन्होंने यहाँ पर हमें इनवाइट किया। और मैं जो है वो इस टीवी के तासुब से ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग इस टेलीविज़न को देखते हैं और चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, हम अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से और क्रिश्चियन स्टूडेंट्स मूवमेंट की सारी एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरफ से आप सबको हम जो है वो न्यू ईयर की खुशियां जो है वो मुबारकबाद कहना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। सर CSM, अभी हम लोग बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे तो CSM का आपने तारुफ करवाया और आप उस पर बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा हमारे नाज़रीन को भी बताइए ये CSM है क्या और ये क्यों बनाई गई। सर बेसिकली जो CSM पाकिस्तान को अगर हम इसकी एब्रिविएशन देखें तो ये है क्रिश्चियन स्टूडेंट्स मूवमेंट पाकिस्तान के नाम से। ये बेसिकली तालिबे इल्म जो है यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये उनकी एक तहरीक है जो एजुकेशनल के पर्सपेक्टिव्स को जो है वो पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहती है और ये कहना चाहती है कि हमारी कौम जो है वो एजुकेशन को हासिल करे और आगे निकले, तरक्की करे, कामयाब हो, ताकि लोग देखकर जाने कि ये खुदा को मानने वाले लोग हैं। तो बेसिकली जो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स मूवमेंट का जो विजन ड्राइव हुआ था, ये जो है वो बाइबल मुकद्दस से ही ड्राइव शुदा है, जो कि पहला पत्रस 2 बाब और उसकी 9 आयत है, जिसमें लिखा हुआ है कि बस तुम चुने हुए लोग हो, बरगजीदा नस्ल हो, शाही कायनों का फिरका हो, खुदा की खास मलकियत हो। कितने बड़े अल्फाज जो है वो हमारी कौम के लिए, हमारे लोगों के लिए जो है वो लिखे हुए हैं। लेकिन हमें जो है वो ये देखने की ज़रूरत है कि हम किन राहों पे भटके हुए लोग हैं, हम किन चीज़ों में भटके हैं और क्या काम कर रहे हैं। अगर हम चुने हुए लोग हैं, बरगज़ीदा नस्ल हैं, शाही कहनों का फ़िरका है और खुदा की खास मलकियत है, तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हमें तालीम हासिल करने की ज़रूरत है। क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ़ वाहिद एक तालीम है जिससे आप दुनिया में जो है वो अपना नाम पैदा कर सकते हैं और अपनी कौम की सही नुमाइंदगी कर सकते हैं। वंडरफुल जी। मतलब आपको महसूस हुआ, आपने देखा कि हमारे जो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स हैं या मिनॉरिटीज की जो स्टूडेंट्स हैं वो उस कदर तरक्की नहीं कर रही, या अगर कर रहे हैं तो उनको वो हक नहीं मिल रहा। तो CSM का जो प्लेटफॉर्म है वो उनको उसमें मदद करता है। जो मैं समझा हूं अभी तक कि CSM का जो प्लेटफॉर्म है उनको मदद करता है ताकि वो आगे बढ़ सके। उनके जो हर्डल्स हैं वो आप लोग रिमूव करते हैं और उनको एक पाथवे देते हैं कि आप इस पर चलकर भागे, दौड़े और तरक्की करें। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं इसको एडअप करना चाहूँ तो हम जो है वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि डेवलपमेंट जो है ना वो हमारी कम्युनिटी की होनी चाहिए। डेवलपमेंट सिर्फ एक सेंस में हम नहीं कह सकते, डेवलपमेंट की डिफरेंट सेंसेस हैं। अगर हम बोल नहीं सकते तो हम ये नहीं कह सकते कि हम डेवलप हैं। अगर हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि हम डेवलप हैं। अगर हम जो है वो तालीम में आगे नहीं बढ़ते तो हम ये नहीं कह सकते कि हम डेवलप हैं। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है तो फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि हम जो है वो डेवलप हैं। इस वजह से हम जो है क्रिश्चियन स्टूडेंट्स मूवमेंट जो है वो हमारी यूथ के साथ मिलकर 4 किस्म की डेवलपमेंट्स पे काम करती है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है एजुकेशनल डेवलपमेंट। हम जो है वो चाहते हैं कि हमारी यूथ पढ़े, आगे बढ़े और तरक्की करे। उसके अलावा सेकंड वन इज दैट कि हम जो है वो चाहते हैं कि सेकंड जो है वो सोशल डेवलपमेंट के नाम से,
ताकि हम चाहते हैं कि सोशली हमें ग्रो करने की ज़रूरत है। हमें इस पाकिस्तान में रहते हुए लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइज़ेशनल कॉन्सेप्ट्स में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड द थर्ड वन इज़ दैट पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इसमें हम ये बात करते हैं कि हमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए जो है वो आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हम जो है वो अपने राइट्स को क्लेम कर सकें। ना कि हमारे जो है वो हमारी नुमाइंदगी वो लोग करते रहें जो हमने सेलेक्ट ही नहीं की है। इस वजह से हम ये चाहते हैं कि हमारी यूथ आगे आए और वो जो है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में हिस्सा ले। एंड द फोर्थ वन इज दैट कि हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें अपने ईमान में मजबूत होने की ज़रूरत है, हमें बाइबल को पढ़ने की ज़रूरत है, हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो है वो मसीह में किस तरह से मजबूत हो सकते हैं और किस तरह से चीज़ों को लेके चल सकते हैं। तो ये 4 तरह की चीज़ें जो है वो जिस तरह से हम चाहते हैं कि हमारी यूथ आगे बढ़े और जो है वो इसमें तरक्की करे। वंडरफुल वंडरफुल, मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा है। और मैं इस बात पर भी बड़ा खुश हूं कि आपकी अपनी डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी है। और आई सा यू कि आपने लास्ट टाइम एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस की। और मैं चाहता हूं अपने नाजरीन को वो खुद ही आप जरा अपने बताइए कि क्या आपने डेवलपमेंट की। बेसिकली बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पर मौका दिया। मैं ये बताना चाहूँगा कि रिसेंटली मेरी जो है जॉब वो हुई है एज चीफ ऑफिसर लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब में, जिसमें जो है वो मैं लोकल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ना सिर्फ लोकल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ बल्कि जो है वो अपनी कम्युनिटी की नुमाइंदगी जो है वो करता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि हमारी यूथ को जो है वो आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हम जो है वो आगे बढ़ें। और जब तक हम जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में नहीं बैठे होंगे, जब तक हम अपनी रिप्रेजेंटेशन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में नहीं देंगे, तब तक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी। और एक्सेप्टेबिलिटी जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हम अमन की तरफ बढ़ेंगे और अमन को फ़रोग दे सकते हैं। वंडरफुल। अच्छा, इससे एक बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है। बहुत सारे तुम्हारे जो दोस्त हैं, हम बेटियां बेटे हैं जो हमें इस वक्त टेलीविजन पर देख रहे हैं कि अक्सर हम लोग इस बात पर ये नाला करते हुए नजर आते हैं कि अच्छा हम पढ़ गए हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारे लिए रास्ते बंद है, हमारे लिए ये है या हमारे लिए वो है। तो मैं आप एक बड़ी अच्छी दरख्शां, एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है कि एक किस तरह से आपने पढ़ा भी है और डेवलपमेंट भी की और साथ साथ आपने अपने आप को भी और घर को भी बड़ा अच्छा संवारा है। आई अप्रिशिएट यू सर, वंडरफुल। और उनके साथ तशरीफ फरमा है हमारे बहुत प्यारे दोस्त एडवोकेट सनावर बालम साहब। सर जी, आप इस ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा अच्छा और अहम हिस्सा है। मैं तो चाहूंगा कि पहले आप अपना तारुफ फरमाइएगा कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन में आपका काम क्या है, और उसके बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे क्रिश्चियन या मिनॉरिटीज के बच्चों को क्या फायदा पहुंचाती है या पहुंचा सकती है। जी, मेरा नाम एडवोकेट सनावर बालम है। मैं डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट्स कमेटी का मेंबर हूँ। इसके अलावा पीसीएमआर है, पीपल्स कमीशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स, वहाँ का मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ, जिसमें टॉप 10 जो माइनॉरिटी राइट्स पे काम करते हैं पाकिस्तान के लोग, वो शामिल हैं। सरूप एजाज साहब हैं, जस्टिस नाज़रा जवेद, इकबाल, पीटर साहब। तो वहाँ पे हम जो है वो ड्राफ्टिंग जो है, हमारे लॉज़ हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के, उस पे काम करते हैं। इसके अलावा मेरी लीगल एजुकेशन भी स्टार्ट है, मैं एलएलएम कर रहा हूँ टफ़ यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। और इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें मैं एज ए कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ। उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, लोकल भी हैं, और ये सब ऑर्गेनाइजेशन को हम सीएसएम के साथ जोड़ के कोलैबोरेट करके सरगोदा में काम कर रहे हैं। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीएसएम में एक तो आपका अपना ओहदा फरमा दीजिए कि उसमें क्या काम करते हैं, और दूसरा वो क्या फायदा पहुंचा रही है। जी, मैं क्रिश्चियन स्टूडेंट मूवमेंट में एज ए वाइस चेयरपर्सन काम कर रहा हूँ। और ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया आपको, कि ये प्योरली एजुकेशन पे काम करती हैं कि हमारे लोग जो हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो एजुकेशन की तरफ आए। और इस प्लेटफॉर्म पे हमने बहुत सारी एजुकेशन से रिलेटेड सेमिनार्स वगैरह किए हैं। और हमने जो है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में इसकी हमने ब्रांचेस बनाई हुई हैं सीएसएम की। वहाँ पे हम बच्चों को स्कॉलरशिप हो गया, जॉब कोटा की इम्प्लीमेंटेशन होगी। इसके अलावा जो एजुकेशन कोटा है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, यानी कि जितने भी क्रिश्चियन स्टूडेंट्स हैं माइनॉरिटी से रिलेटेड, उनको यूनिवर्सिटीज़ में या हायर एजुकेशन में जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोटा फिक्स किया हुआ है,
तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हम अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलके अपने CSM टीम जो हैं डिस्ट्रिक्ट में उनके साथ मिलकर वो कोटे की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इसके अलावा हम जैसे कि नुमान साहब भी एक इनकरेज फिगर हैं, इसी तरह मैं हूँ। अपने-अपने इलाके में जितने भी CSM के बच्चे हैं ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर में इंडक्ट हैं, किसी ने मुकाबले का इम्तिहान दे के गया हुआ है और बड़ी-बड़ी हायर पोस्ट में है। तो एक जैसे ही CSM का नाम आता है, तो फिर एक इंस्पायरेशन भी बच्चों के दरमियान आती है। तो उस काम के साथ-साथ हम अपनी इंस्पायरेशंस के ज़रिए भी बच्चों को जो है वो एक डेवलपमेंट की तरफ राग़िब करते हैं। और इसके अलावा जो CSM है, हम तकरीबन हर साल ही कोई इंटरनेशनल स्कॉलरशिप भी उनमें बच्चों को कंडक्ट करते हैं। हर साल कोई 8-10 बच्चे हम भेजते हैं रशिया में स्कॉलरशिप के लिए। वो हमारा जो CSM का है, उनका गवर्नमेंट जो रशियन गवर्नमेंट है, उनके साथ हमारा एक एग्रीमेंट भी है। हम लैंग्वेज भी सिखाते हैं, उसके अलावा बच्चे भी रिसेंटली ये सैटरडे को हमने 3 बच्चे भेजे हैं। तो वो बच्चे कुछ मेडिकल की फ़ील्ड में, इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में जाते हैं, तो ये भी एक CSM का एक बहुत बड़ा काम। अच्छा नुमान भाई, आप और भाई सनावर फैसलाबाद के एरिया से हैं, फैसलाबाद के एरिया में काम करते हैं, तो क्या ये जो आप सारा काम यूथ के लिए कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, तो क्या ये पाकिस्तान के दूसरे जो शहरों में, गांव में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी मिल सकती है ये सहूलत, या सिर्फ उसी एरिया के लिए है? नहीं, बेसिकली ये सिर्फ फैसलाबाद तक महदूद नहीं है जी। बल्कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जो है वो फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ और सनावर भाई जो है वो सरगोदा से बिलोंग करते हैं। तो फैसलाबाद में मैं एज अ चेयरमैन हूँ और वाइस चेयरमैन हमने सरगोदा से हमने साथ में लिया, ताकि हम जो है वो मुख्तलिफ शहरों में मिलकर मुख्तलिफ लोगों के तक अप्रोच कर सकें और ज्यादा लोगों तक अप्रोच कर सकें। ये बात बताना चाहूंगा कि हमारे अभी तक 11 ऐसे अजला हैं पंजाब के जिसमें हमारी एग्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। मोर देन 2000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन तक हमने जो है वो डायरेक्टली अप्रोच किया है और इनडायरेक्टली हमारे पास जो है वो मोर देन 10,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पूरे पाकिस्तान से हैं। तो इस वजह से हम इनकरेज करेंगे कि जो भी लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी, स्पेसिफिकली क्रिश्चियन कम्युनिटी से जो भी कोई गाइडेंस चाहिए, चाहे वो फील्ड सेक्शन अवेयरनेस के हवाला से है, करियर काउंसलिंग के हवाला से है, उसके बाद स्कॉलरशिप अवेयरनेस के हवाला से है, 2% कोटा की इम्प्लीमेंटेशन के रिलेटेड कोई इशू है, 5% जॉब कोटा की कोई इम्प्लीमेंटेशन के रिलेटेड कोई इशू है, तो वो जरूर हमसे कांटेक्ट करे, ताकि हम जो है वो उनकी जो है वो जिस तरह से भी हेल्प कर सके। अच्छा एडवोकेट साहब, प्लान्स क्या हैं इसके, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। जी, फ्यूचर प्लान भी हमारे जैसे कि नुमान साहब ने पहले बताया कि जो हमारा विज़न है, मिशन है, उससे रिलेटेड ही हैं, लेकिन इसको हम जैसे कि अभी 11 अज़ला में इसको एक्सपैंड करेंगे हम विदिन पाकिस्तान। बाकी प्रोविंस में भी हम लेके जाएँगे CSM को और इंटरनेशनली भी जितने हमारे पास हैं कॉन्टैक्ट्स वहाँ पे भी लेके जाएँगे। और इसके अलावा हम जो है एक वेब पोर्टल पे काम कर रहे हैं जिसमें हम जो है क्रिश्चियन स्टूडेंट्स के लिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए जॉब और स्कॉलरशिप पोर्टल एक बना रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन सिर्फ जो कोटे की सीट्स हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, वो एडवर्टाइज़ हुआ करेंगे। उस पे हम उस पोर्टल के ज़रिए ही उनकी सिलेक्शन किया करेंगे, उनको तरीका बताएँगे। और ये हम गवर्नमेंट के साथ मिलके मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स के साथ मिलके बना रहे हैं। और इसमें जितनी भी एडवर्टाइज़मेंट जितने भी डिपार्टमेंट्स में हुआ करेंगी, वो एक कॉपी उसकी जो है हमें सेंड किया करेंगे, हम इसको अपने पोर्टल पे एडवर्टाइज़ किया करेंगे और साथ में गाइडलाइन दे देंगे कि कैसे इस पे अप्लाई करना है। और इसके अलावा जो स्कॉलरशिप के लिए हम एक डिजिटल कैलेंडर ला रहे हैं, जो विदिन ईयर बताया करेगा कि कौन से मंथ में कौन सी स्कॉलरशिप आ रही हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की हैं या प्राइवेट हैं या इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है। और साथ में ही उसका लिंक होगा जिस पे क्लिक करके स्टूडेंट्स को पहले से ही पता होगा कि अगर दिसंबर में एक स्कॉलरशिप आ रही है, वो गवर्नमेंट की है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो बिफोर द स्कॉलरशिप बच्चे को पता होगा कि वो उसने क्या करना है, स्कॉलरशिप कैसे लेनी है, सारी डॉक्यूमेंटेशन का उसको पता होगा। तो फ्यूचर हम ये करने जा रहे हैं। दूसरा ये है कि हमने ये सोचा है कि जितनी भी डिस्ट्रिक्ट की बॉडीज़ होती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, जैसे कि नुमान साहब ऑलरेडी हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, तो हमने ये सोचा है कि हम जितने भी डिस्ट्रिक्ट में CSM होगा, वहाँ पे हम अपनी एक बॉडी बनाएँगे,
जो गवर्नमेंट की बॉडी के साथ अटैच होगा। जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट्स कमेटी का मेंबर हूँ, तो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, चाहे वो इंटरफेथ की कमेटी है, वो पीस की कमेटी है या ह्यूमन राइट्स की कमेटी है, और इसी तरह स्टूडेंट अफेयर्स की होती हैं, और काफ़ी सारी सरकारी होती हैं, जैसे वो ट्रेड विंग्स वगैरह होते हैं। तो उनमें हम कोशिश करेंगे कि अपनी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको गाइड करें कि आपने इस कमेटीज़ में कैसे जाना है। क्योंकि सबकी ज़्यादातर हमारी कम्युनिटी है वो पॉलिटिक्स की तरफ तो जाती है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उस पे इतनी तवज्जो नहीं देती। तो ये एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्लोज़ली काम करने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त एक तरीका है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और मुझे अब सब पता होता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो रहा है, कौन से फंड्स आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। तो ये अपनी स्टूडेंट्स को इनकरेज करेंगे कि वो जैसे कि पॉलिटिक्स में जाते हैं, इसी तरह वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कमेटियों में भी इंडक्ट करेंगे। इसके अलावा हम ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आगे हम एक सीरीज़ स्टार्ट करें कि जिसमें हम एक टाइटल हमने दिया है, नुमान साहब ने सजेस्ट किया था वो, कि हम देंगे कि हम सिमत का तयन जो है ना, तालिब इल्म की सिमत का तयन एक नेम से हम एक शुरू कर रहे हैं सीरीज़, जिसमें हम सिर्फ़ ये बताया करेंगे कि ठीक है सारे मेहनत करते हैं, हमने देखा है कि पीएचडी भी कर लेते हैं हमारी कम्युनिटी के बच्चे, लेकिन उनको उनकी नेटवर्किंग नहीं होती। यानी कि लीडरशिप का असूल है, हॉरिज़ॉन्टल भी होती है, वर्टिकल भी होती है। हम एक सिमत में मेहनत करते रहते हैं। जैसे आप किसी को भी देख लें, कोई मतलब मेहनत कश है, कोई खेती-बाड़ी करता है या कोई दूसरा काम करता है, वो डेफ़िनेटली मेहनत तो कर रहा है, लेकिन उसकी मेहनत का जो है वो उसको नहीं पे बैक मिल रहा। अगर वही मेहनत हम एजुकेशन सेक्टर में कर लें, और एजुकेशन के बाद आप देखें 18 साल, 20 साल को एजुकेशन हासिल करते हैं, पीएचडी कर लेते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद अगर 2-3 साल वो लगाएँ और मुकाबले का इम्तिहान पास करके, तो वो एसी-डीसी लग सकते हैं। तो वो 18 साल की मेहनत से वो 16 साल की मेहनत या 2 साल की मेहनत वो उस पे भारी होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने स्टूडेंट्स को सिमत के तयन के एक जो सीरीज़ है उसमें बताया करें कि आपने एक्चुअली करना क्या है। मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन किस सिमत में करना है, ठीक है? तो ये हम शुरू कर रहे हैं, ये भी इसके साथ-साथ। वंडरफुल, वंडरफुल सर। सर, आपकी सीएसएम भी एक एनजीओ है और दूसरी एनजीओज भी इस वक्त चल रही हैं, तो फर्क क्या है? बेसिकली यही जो बात बताना चाहेंगे कि सीएसएम कोई एनजीओ नहीं है, बल्कि ये एक तहरीक है। इसका नाम जो है वो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स मूवमेंट है। ये बेसिकली एक तहरीक थी, जो तुलबा की तहरीक शुरू हुई, और हमने सोचा कि हम खुद मिलकर जो है वो काम करेंगे। अपने इश्यूज जो है, हमारे जो चैलेंजेस हैं, उनको ओवरकम कैसे किया जा सकता है। बेसिकली पाकिस्तान को बने जो है वो 4 इयर्स हुए थे उस टाइम, जब हमने सीएसएम का आगाज किया। तो हमने ये देखा कि आज तक हम जो है वो सिर्फ अपने मसाइल की निशानदही कर रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस की तरफ नहीं बढ़ रहे। तो जब हमें ये पता चला कि हम जो है वो सॉल्यूशंस की तरफ नहीं बढ़ रहे, तो हम जो है वो सिर्फ मसाइल की निशानदही क्यों न करते रहे। हमें जो है वो अपने सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ना है। इस वजह से हम यूथ उठ खड़ी हुई, जो कि हम 64% पार्ट है हमारी कम्युनिटी का। तो हमने कहा कि हम उठते हैं और अपने सॉल्यूशंस को जो है वो फाइंड आउट करते हैं। इसका हमने ये नारा लगाया था कि अब सिर्फ मसाइल की निशानदही नहीं, मसाइल का हल, हल कोई और नहीं, हल करेंगे हम। तो यही बेसिकली प्लान था कि यूथ जो है वो खड़ी हो, यूथ अपने जो है वो खुद इनिशिएटिव्स ले, यूथ उन चैलेंजेस को ओवरकम करे और नई राहें जो है वो दरियाफ्त करे। इस वजह से हम ये चाहते थे कि ये एक तहरीक है, ना कि एक जो है वो एनजीओ है, जो कि हम जो है इसमें ज़्यादा लोग जो है वो आपको नज़र आएँगे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए लोग हैं। वो लोग नज़र आएँगे जो अपने-अपने ओहदों पे काम कर रहे हैं और उसके साथ इस तहरीक का भी हिस्सा है। हम ये मिलकर ये चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी ग्रो करे, हम जो है वो एजुकेशनली ग्रो करें और अपने लोगों को साथ लें, और जब हम तरक्की करेंगे, तो हम ये चाहते हैं कि लोग हमें देखकर जानें कि ये मसीह के मानने वाले लोग हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सर, शो का टाइम खत्म हुआ और मेरा दिल चाह रहा है कि हम मजीद इसके ऊपर गुफ्तगू करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एज प्रेसिडेंट ऑफ सीएसएम कोई अच्छा सा मैसेज हमारे ऑडियंस को दें। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा जमाया टेलीविज़न के तासुब से कि एक बहुत ही अहम मैसेज है, जो हमारी कम्युनिटी को पता होना चाहिए कि हमें जो है
पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान में हम रहने वाले मसीही नहीं है, बल्कि हम पाकिस्तानी मसीही हैं। हमें इस चीज को बावर करने की जरूरत है और हमें जो है वो तरक्की करने की जरूरत है। पाकिस्तान की ग्रोथ में हमें अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। जिस तरह से हमारे आबाओ-अजदाद ने जो है वो पाकिस्तान की ग्रोथ में एक अहम किरदार अदा किया है, पाकिस्तान की तामीर में एक अहम किरदार अदा किया है। हमारी जो फ्यूचर जनरेशंस हैं, हमारी जो जनरेशंस आने वाली हैं, उनको ये बावर करवाने की जरूरत है कि पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं और हमें मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। पाकिस्तान की ग्रोथ में एक अहम किरदार करना, पाकिस्तान की ग्रोथ में एक अहम किरदार जो है वो हम अदा कर सकें। बहुत शुक्रिया। वंडरफुल जी। हम इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ साथ एक नारा भी मारेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। और थैंक यू वेरी मच नुमान साहब आपका, एडवोकेट साहब आपका, और आप तशरीफ लाए फैसलाबाद से हमारे पास, और बहुत शुक्रगुजार हैं। और खुदावंद आपको और इस्तेमाल करे CSM के जरिए, और जहां जहां आप इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, खुदावंद आपको वहां पर बरकत दे और आपकी हदों को बढ़ाए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जी नाजरीन, आज आपने खूबसूरत प्रोग्राम देखा। नए साल के स्टार्ट पर ही हम खूबसूरत नौजवानों को लेकर आए हैं जो कि खूबसूरत काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, जो जरूरत है इस वक्त की। और मैं आपको भी इनकरेज करना चाहूंगा, आप जहां जहां हैं, खानदानों में हैं, आप अपनी जॉब्स पर हैं, अपनी कम्युनिटी, अपने घराने और अपने बच्चों के लिए लोगों के साथ मिलकर काम करें ताकि डेवलपमेंट हो। आज वक्त बैठने का नहीं, आज वक्त डेवलपमेंट का है। सो अपना काम कीजिए, अपना हिस्सा डालिए, जो खुदा ने आपके जुम्मे लगाया है वो हिस्सा डालिए। और इस नए साल में नए एम्बिशंस के साथ, नई चीजों के साथ, नई सलाहियतों के साथ और नए प्लान्स के साथ बढ़िए, ताकि आप और आपका घराना भी तरक्की करे और कौम भी तरक्की करे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।